एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर DSSP की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हमने जीरो से हीरो तक की तैयारी करी। अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जितने भी प्रश्न DSSP में पूछे गए थे उन्हें कर लिया था। आज हम उसी के अंदर अपने नए टॉपिक नाटक एवं एकांकी को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर या गिरिराज कुमार माथुर। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSP में 2 बार पूछा गया, उसके अलावा भी और एग्जाम में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो आधे अधूरे नाटक है ये मोहन राकेश द्वारा लिखित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसके सन की बात करी जाए कि आधे अधूरे नाटक कब आया था, तो आपको याद रखना 1969 में आया था। कब आया था? 1969 में। मैंने क्या बताया आपको, आधे अधूरे नाटक 1969 ईस्वी में आया था। यह नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक किसकी रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र या राम कुमार वर्मा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो सिंदूर की होली नाटक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर इसकी सन की बात करें कि सिंदूर की होली जो नाटक आया था ये कब आया था, तो आपको याद रखना 1934 में। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? इससे सिंदूर की होली जो नाटक है इसके पात्र से क्वेश्चन बना है कि इसके पात्र कौन कौन है। तो आपको याद रखना, इस नाटक में पात्र कौन है? मुरारी लाल, मुरारी लाल, और कौन है? जल्दी से बताइए, मेरे साथ बताइए। चंद्रकांता, चंद्रकांता, और कौन है? जल्दी से बताइए। चंद्रकांता, मनोरमा, मनोरमा, और कौन है? भगवंत सिंह, भगवंत सिंह, और कौन है? बताइए जल्दी से। भगवंत सिंह और रजनीकांत, रजनीकांत, ये कौन है? नाटक के पात्र हैं। इनसे क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन में ऐसे आया था कि निम्न में से कौन सिंदूर की होली नाटक के पात्र हैं? तो उसमें एक अलग दिया गया। तो आपको याद रखना, जो मुरारी लाल है, चंद्रकांता, मनोरमा, रजनीकांत और भगवंत सिंह ये नाटक के पात्र हैं। और सिंदूर की होली नाटक कब आया था? तो ये 1934 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गैमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन DSSP के अलावा भी और एग्जाम में पूछा गया है, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट की, TGT PGT की, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास को देखना और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, बताइए, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो मयंक मंजरी नाटक है ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित एक नाटक है। हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट, इंदा सभा, जानकी मंगल, यक्षगान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो एक घूंट है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इसकी सन की बात की जाए, इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना है एक घूंट की सन क्या है? 1930। मैंने क्या बताया? एक घूंट 1930 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक एकांकी है।
जो दोस्तों आपको याद रखना, जो एक घूंट एकांकी है ये आधुनिक ढंग से प्रथम एकांकी स्वीकार की गई है। पेपर में क्वेश्चन बना था कि आधुनिक ढंग से की प्रथम एकांकी स्वीकार कौन सी है, तो आपको याद रखना वो कौन सी है, एक घूंट है। किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। इसकी सन की बात की जाए तो इसकी सन क्या है, 1930। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, भगवती चरण वर्मा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज शेयर जरूर किया कीजिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ कि देखो हिंदी की तैयारी हो रही है बहुत अच्छी, आपको डेली देखनी है। अब तो आपकी क्लास 2 टाइम कर दी है मैंने, एक 3 बजे और एक 8 बजे, तो जरूर देखा। 3 बजे क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 3 बजे मेरी 2 क्लास करने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और आपके एग्जाम सभी के पास है। इतनी जल्दी सिलेबस एक दिन अगर मैं एक क्लास पढ़ाऊंगी तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैंने 2 बार किया है। एक आपकी क्लास आएगी 3 बजे और दूसरी क्लास हमेशा से आपकी आती है 8 बजे। बस आपको सपोर्ट करना, देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे लिए ये दुगनी मेहनत है। जो मैं आपको 2 दिन में पढ़ाऊंगी वो एक दिन में पढ़ाऊंगी। एक 3 बजे आपकी क्लास आएगी, एक 8 बजे आएगी। अब आपको मुझे सपोर्ट करना है, डेली आप लोग मेरी क्लास देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अभी इसका आंसर बताइए, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है, तो आपको याद रखना जो सबसे बड़ा आदमी है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इनकी और एकांकियां जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, मैं और केवल, मैं और केवल, ये किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। एक इनकी पूछी जाती है, दो कलाकार, दो कलाकार, ये किसकी एकांकी है, तो आपको याद रखना ये किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। जबकि अगर उपेंद्र नाथ अष्ट की महत्वपूर्ण कृतियां जो इनकी बहुत पूछी जाती है, महत्वपूर्ण एकांकी की, ये किसकी है, एक सबसे ज्यादा पूछी जाती है जोक, ये किसकी एकांकी है, उपेंद्र नाथ अशक की है। अंधी गली, कौन सी गली भाई, अंधी गली। एक इनकी पूछी जाती है आपस का समझौता, आपस का समझौता, ये किसकी रचना है, किसकी एकांकी है, तो आपको याद रखना ये उपेंद्र नाथ अशक की है। मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है, तो भगवती चरण वर्मा द्वारा। इनकी अन्य एकांकियों की बात करें, मैं और केवल और दो कलाकार, इनकी दो है जो बहुत पेपर में पूछी जाती है। उपेंद्र नाथ अशक की बात करें तो जोक, अंधी गली, आपस का समझौता, इनकी महत्वपूर्ण एकांकियां जो पेपर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्बला नाटक किसके द्वारा लिखा गया, लाला भगवान दीन, अमर लाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु या प्रेमचंद जी। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये सभी जितने भी आज क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और मुझे सभी लोग बताना क्लास कैसी लग रही है आपको, तुरंत सभी लोग कमेंट करना, अभी हाल कमेंट करो क्लास आपको कैसी लगती है। कर्बला नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको याद रखना ये जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक नाटक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर इसके सन की बात करें, मैं हमेशा से आपको सन बताती रही, इसकी भी सन आपको लिखनी है, क्या है, 1928, जो कि बहुत फेमस है। एक अब इधर से क्वेश्चन बनता है, आप लोगों ने देखी होगी प्रेमचंद की संग्राम, बहुत पूछी जाती है कि संग्राम नाटक किसका है। ये प्रेमचंद जी का एक सामाजिक नाटक है, क्या नाम है उसका, संग्राम। और कब आया था, जल्दी से बताइए, तो आपको याद रखना ये आया था 1922 में। ये प्रेमचंद जी का सामाजिक नाटक है, जो बहुत पेपर में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रेमचंद जी का सामाजिक नाटक है, तो आपको याद रखना संग्राम है। कब आया था, 1922 में आया था। और प्रेमचंद जी का जो कर्बला नाटक है ये इनका एक ऐतिहासिक नाटक है। ये क्या है, आपको याद रखना ये एक ऐतिहासिक नाटक है। मेरी जो कॉपी बनाते हो उसमें ये जरूर लिखना, ये एक ऐतिहासिक नाटक है।
मैं क्यों आपसे बार बार कॉपी की कहती हूँ, आप पेपर दे रहे हो, आपको समझ में आएगा कि मैम ने पूरे आपके शॉर्ट नोट्स तैयार करवा दिए हैं। और दोस्तों, एग्जाम शॉर्ट नोट से ही पास होता है। आपने पेंसिल ले रखे होंगे, कहीं से भी पढ़ा होगा, बहुत मोटी कॉपी होगी, वो पढ़ नहीं पाओगे, मैं गारंटी देती हूँ। जब आपका पेपर होगा, एक दिन पहले पूरा रिवीजन नहीं कर पाओगे, उस टाइम आपको शॉर्ट नोट से ही आपका एग्जाम पास होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, डॉक्टर, अंधी गली, नव प्रवाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हाल मैंने नाटक की बात की थी, अब आप लोगों को कॉमन सेंस होगा और विष्णु प्रभाकर के आपको याद होंगे नाटक, तो अभी हाल बता दोगे। तो बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। क्या कौन सा था? अंधी गली। अंधी गली मैंने किसका बताया था, अभी हाल बताइए। मैंने अंधी गली किसका नाटक बताया था, जल्दी से बताइए। अंधी गली मैंने अभी हाल किसका नाटक बताया था आपको? हाँ जी, किसका बताया था? उपेंद्र नाथ अशोक की ये एकांकी है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अशोक की। लिख लेना, अभी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मुझे गलत बता दो कोई नहीं चलेगा, लेकिन पेपर में गलत मत करना। उपेंद्र नाथ अशोक की एक एकांकी है, ये क्या है? एकांकी। बाकी के जितने भी है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। जो अंधी गली है, उपेंद्र नाथ अशोक की एकांकी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी, मुक्ति बोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, राम कुमार वर्मा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? तो दोस्त बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना, औरंगजेब की आखिरी रात हिंदी एकांकी के लेखक कौन है? कौन है? राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? चंद्रावली, प्रेम जोगनी, मयंक मंजरी, तप्ता सम्राट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है जाने कितने एग्जाम में उसमें पूछा ही गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मुझे, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक कौन सा है? सेम क्वेश्चन बनाइए, ये भी नहीं कहूंगी कि मैं अलग क्वेश्चन बनाए, सेम क्वेश्चन आया है। बताइए, तो आपको याद रखना कौन किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? मयंक मंजरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मयंक मंजरी कब आई थी? तो आपको याद रखना मयंक मंजरी 1891 ईस्वी में आई थी। किसके द्वारा रचित है? किशोरी लाल गोस्वामी का एक नाटक है। अगर इनके अन्य नाटकों की बात करें जिसमें इनका बहुत पूछा जाता है, कौन सा? प्रणयनी, प्रणयनी परिणय। एक इनका पूछा जाता है चौपट चपेट, चौपट चपेट। मैंने क्या बताया, निम्न में से कौन किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? तो कौन सा है? मयंक मंजरी जो नाटक है ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। कब आया था? 1891 में। अगर किशोरी लाल गोस्वामी के अन्य नाटकों की बात करें तो चौपट चपेट और प्रणयनी परिणय। माय नेक्स्ट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, मैं तो आपसे कहूंगी 3-4 स्टार इसमें बना लो। क्या है? दुखनी वाला नाटक की रचना किसने की थी? बाल मुकुंद, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। दुखनी वाला नाटक की रचना किसने की थी? हाँ जी, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो दुखनी वाला है इस नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसकी सन की बात करें, इसकी सन क्या आती है तो क्या है? 1880। अब आप लोग सोचे कि मैम ने इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया, उसकी सबसे बड़ी बात है कि पहले इसका नाम क्या था। तो आपको याद रखना इसका नाम क्या था? विधवा विवाह। क्या था? विधवा विवाह। किसका नाम था? किसका नाम था? तो आपको याद रखना दुखनी वाला का पहले नाम क्या था? विधवा विवाह। ये पेपर में बनाए क्वेश्चन की दुखनी वाला नाटक किसका है, तो आपको याद रखना ये राधा कृष्ण दास जी का है। कब आया था? 1880 में आया था।
पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था। क्या था? विधवा विवाह। कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ अपनी नोट्स में लिखना है, और ऐसे डिब्बा बना लेना, उसमें लिखना, तो ज्यादा हाईलाइट रहेगा, आपके सामने रहेगा कि हाँ मैम ने ये बताया था, इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों आपको याद रखना, भारत सौभाग्य ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब काफी लोगों के दिमाग में आया होगा ये किसके द्वारा लिखित है, तो आपको याद रखना ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखित नाटक है। किसके द्वारा? बद्री नारायण चौधरी द्वारा। चौधरी जिन्हें हम और क्या नाम से जानते हैं? क्या नाम से जानते हैं? प्रेमगन। अगर इसके सन की बात करें, इसकी सन क्या है, तो 1888। इधर लिख देती हूँ 1888। अगर इनके अन्य नाटकों की बात करें कि बद्री नारायण चौधरी के अन्य नाटक कौन कौन से हैं, तो बताइए क्या होंगे इनके अन्य नाटक? अच्छा, इसका आंसर मुझे कमेंट में करना कि भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी किसके नाटक है? किसके? कौन से? भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी किसके नाटक है? मुझे कमेंट में करना, देखते कितने लोग सही बता पाते हैं। और अगर नहीं बता पाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, मैम किस लिए बैठी है वो बताएंगी अगले कुछ क्लास में आंसर। आप लोग मुझे कमेंट करना, मैम का आंसर बताइए। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? तो भारत सौभाग्य है। भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखित नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर के पैजानंत नामक एकांकी में क्या है? निराशा, व्यंग्य, उद्दोन या क्षोभ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन बना है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रसोई घर में पैजानंत विष्णु प्रभाकर की व्यंग्य प्रधान एकांगी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है विष्णु प्रभाकर से, इन्होंने जो बांग्ला साहित्यकार शरत चंद जो बांग्ला के हैं, ये बांग्ला साहित्यकार है, इनकी जीवनी लिखी थी। इनकी जीवनी का नाम क्या था? शरत चंद की जीवनी लिखी थी, उनका नाम क्या था? तो आपको याद रखना क्या नाम था, जल्दी से बताइए क्या नाम था? आवारा मसीहा। क्या था? आवारा मसीहा। ये बहुत पूछी गई है किसकी जीवनी है, तो आपको याद रखना है विष्णु प्रभाकर की है। किसकी जीवनी किसके लिए लिखी थी? शरत चंद की जीवनी किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। मैंने क्या बताया? रसोई घर में पैजानंद विष्णु प्रभाकर की व्यंग्य प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बांग्ला साहित्यकार शरत चंद की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? प्रबोध चंद्रोदय, देवमायन पंच, शाकुंतला, आनंद रघुनंदन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी, मेरी जो कॉपी बना रखी है उसमें क्वेश्चन लिखा कीजिए, उसके आगे आंसर जरूर लिख लो। 1 लाइन में लिखोगे ना, रिवीजन करने भी आसान रहेगा। या अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो फिर वही है, दुगनी स्पीड में वीडियो, एक बार समझ के वीडियो देखो, फिर दुगनी स्पीड में देखो, क्वेश्चन लगाओ कि हाँ मैम ने अगर आज 20 क्वेश्चन कराए तो मेरे 20 हो। एक बार में भले ही आपके 18-19 सही हो जाए, ये बल हम मान ले 15-16 भी आपके सही हो रहे एक बार में। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेरी क्लास को समझा तो उसके बाद दुगनी स्पीड में लगाओ, और उसके बाद उस क्लास में देखो कि अब मेरे क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। जैसे एक बार रात में देख ले, सुबह वही क्वेश्चन लगा के देखो कितने सही जा रहे हैं। इससे आपको खुद समझ में आएगा कि मेरा IQ लेवल क्या है और मैं चीजों को कितने अच्छे ढंग से समझ पा रही हूँ। अभी इसका आंसर बताइए, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये माना किसने है? तो आपको याद रखना, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल
और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। किसने किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल और आलोचक का नाम क्या है? आलोचक का नाम क्या है? बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे माना है? आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक या ममता कालिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो नाटक है वो किसका है? ममता कालिया का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? यहाँ रहना मना है नाटक किसका है? ममता कालिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी, चंद्रावली, हटी हम्मी, सती प्रताप? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? तो आपको याद रखना जो हटी हम्मी है ये भारतेंदु कृत नाटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना ये जो नाटक है वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का ये नाटक है। मैंने क्या बताया इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? तो हटी हम्मी नाटक प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। माय नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी भाई बहुत ट्रेंडिंग में रहा क्वेश्चन। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? विशेष विस्मोदम, नील देवी, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? तो दोस्तों आप याद रखना जो भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी की रचना एक रात में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना जो रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित नाटक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सी। मैंने क्या बताया? रत्नावली नाटक है वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण में मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से का है? उर्वशी, एक घूंट, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, एनबीएस में भी पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया, केबीएस में पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो आप सोच सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और DT+P में भी 2 बार पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुण एक मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद से के किस नाटक का है? तो किसका है? चंद्रगुप्त नाटक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? अरुण एक मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग में कुल कितने अंक है? 5, 10, 3, 4? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, अंधा युग में कुल कितने नाटक है? तो आपको याद रखना जो अंधा युग है इसमें कुल 5 अंक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? अंधा युग में कुल कितने अंक है? तो कितने हैं? 5।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। प्लीज दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत से एक क्लास बनती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी मेरी प्लीज क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट मुझे कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। Thank you guys for watching this video.